सूजी कहते हैं, ध्वजारोपण झंडी लगाना, सब पापों को हरने वाला व्रत कहते हैं। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, इनमें से जो कोई भगवान के मंदिर में ध्वजा लगाता है वो ब्रह्म आदि देवताओं से पूजनीय होता है। गंगा जी स्नान, तुलसी का पूजन, शिव जी का पूजन, ये सब ध्वजारोपण के बराबर है। नित्य नियम करके विष्णु जी का पूजन करें। 2 सतम दाता विधाता का पूजन करें। हल्दी, अक्ष, चंदन के 20 हाथ भूमि लीप कर अग्नि स्थापित करें और घी और खीर में 108 होती देवे। ध्वजा को भगवान के मंदिर में ले जावे। सतम चक्र ध्वजा मंदिर के द्वार शिखर में बांधे। चंदन, अक्षत, पुष्प, धूप, दीप से विष्णु जी का पूजन करें, भगवान की उस्तत करें। हे चैतन्य रूप विष्णु जी, आप प्रसन्न होइए। आप सारे जगत में व्यापक हैं। माया से मोहित लोगों को आप दूर दिख पड़ते हैं। हे भगत स्वर जनार्दन, तुम्हें बारंबार नमस्कार है। इस प्रकार उस्तत कर विष्णु जी को नमस्कार करके ब्राह्मण को भोजन करावे, दक्षिणा देवे। आचार्य जो ध्वजारोपण करता है, जितनी बार ध्वजा पवन से हिलता है उतने ही पाप नाश हो जाते हैं। जो मनुष्य ध्वजा को देखकर नमस्कार करते हैं और ध्वजा पवन में हिलता है, ध्वजारोपण करता है, और जितनी बार ध्वजा पवन में हवा में हिलता है उतने ही पाप नष्ट हो जाते हैं। बोलो विष्णु भगवान की जय। जो मनुष्य ध्वजा को देखकर नमस्कार करते हैं उनके भी पाप नष्ट हो जाते हैं। जो रोज ध्वजा को, झंडे को देखकर नमस्कार करते हैं उनके भी पाप नष्ट हो जाते हैं। पिछले जन्म की कथा है। राजा कार्तिक शुक्ला द्वादशी को भगवान के मंदिर में ध्वजा बांधा करता था। एक समय राजा रानी को देखने के लिए विमोंडक ऋषि आए। मुनि का आगमन सुनकर राजा व रानी ने उनका सत्कार किया। राजा रानी की श्रद्धा देखकर मुनि ने राजा से पूछा, हे राजन, भगवान को प्रसन्न करने के लिए और भी तो बहुत उपाय हैं, परंतु तुम्हारी इस ध्वजा रोपण में इतनी श्रद्धा क्यों है? झंडा लगाने में क्यों इतनी श्रद्धा है? सो आप कहिए। राजा ने कहा, मैं पहले सदा मदिरा, पान और वैश्य गमन करता था। हमारे ऐसे कृत कर्म को देखकर, बुरे कर्मों को देखकर भाई बंधुओं ने त्याग दिया। इसके पश्चात विंध्या पर्वत पर रहने वाली कलिनी नाम वाली निषाद की कन्या, जिसने अपने पति को मार दिया था, वो भूख से व्याकुल हमारे पास आई। हम दोनों ने अपना अपना वृत्तांत एक दूसरे से कहा। इसके बाद वो भी मेरे पास रहने लगी। एक समय संयोग से जिस दिन कार्तिक शुक्ला द्वादशी का दिन था, हमने एक कपड़े को बांधकर उसकी डांडी बनाई। हम 2 रात तक मंदिरा पीते रहे, नाचते रहे। प्रातः काल हम दोनों की मृत्यु हो गई। यमराज यमपुरी में ले जाने लगे। इतने में भगवान विष्णु के दूत वहां पर पहुंच गए। यम के दूतों को धमकाने लगे, तुम पापियों को यमपुरी ले जाओ, धर्मात्मा को नहीं। परंतु यमदूत भी क्रोध करके कहने लगे, ये दोनों पापी हैं, इन्होंने कोई धर्म नहीं किया। भगवान के पार्षदों से कहा, इन्होंने कार्तिक शुक्ला द्वादशी को भगवान के मंदिर में झंडी दी, दीपक जलाया और नृत्य किया, चाहे जाने अनजाने में किया। इतना कहकर दूत हम दोनों को विष्णु लोक में ले गए। बोलो विष्णु भगवान की जय। अब झंडे की कथा समाप्त होते विदा हुए हनुमान रामा, विदा हुए हनुमान।
सिया राम लक्ष्मण जानकी सदा करो कल्याण सिया